जय श्री हरिनारायण भगवान। ओम बृहस्पति देवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएँ में। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। आज हम जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी की उस परम पावन और अद्भुत कथा का महात्म्य श्रवण करने जा रहे हैं, जो साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली है। हमारे शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए अत्यंत विशिष्ट और फलदायी माना गया है। जब बात गुरुवार के व्रत और उनकी महिमा की आती है तो ये दिन अपने आप में एक दिव्य अनुष्ठान बन जाता है। इस पावन दिन पर जगत के स्वामी नारायण और करुणा की प्रतिमूर्ति माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर सबसे अधिक आशीर्वाद बरसाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाओं, संकटों और दुखों का तत्काल नाश हो जाता है। जिस घर में ये कथा पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ से दरिद्रता, अशांति और कलेश का सदैव के लिए लोप हो जाता है और भगवान श्री हरिनारायण की असीम अनुकंपा से सुख, समृद्धि और अटूट शांति का वास होता है। आप सब लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज आपको गुरुवार के इस पावन अवसर पर प्रभु की इस अद्भुत कथा को सुनने का ये परम अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना मन पूरी तरीके से स्थिर करके सांसारिक चिंताओं को त्याग करके कथा के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब भक्त पूरी निष्ठा के साथ कथा में लीन होता है तभी उसे प्रभु की करुणा की अनुभूति होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए और कथा का आनंद लीजिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यव्रत के उत्तर पश्चिमी दिशा में ऊंचे ऊंचे पर्वतों और घने साल के वनों के मध्य एक अत्यंत समृद्ध ग्राम बसा था, जिसका नाम था स्वर्णगिरी। चारों ओर हरियाली, बीच से बहती निर्मल नदी, खेतों में झूमती सुनहरी फसलें और मंदिरों से गूंजती शंख ध्वनि उस गांव को देवभूमि जैसा बना देती थी। गांव के प्रत्येक घर के द्वार पर तुलसी का चौरा था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रियां गोबर से आंगन लीपती, रंगोली बनाती और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके अपने दिन का आरंभ करती थी। संध्या होते ही प्रत्येक घर में घी का दीपक जलता और पूरा का पूरा वातावरण ओम नमो नारायण के मंत्र से पवित्र हो उठता। उसी गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनेश्वर साहू। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास असंख्य बैलगाड़ियाँ, विशाल गोदाम, सोना चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरियाँ थीं। राजा तक उसका सम्मान करते थे। धनेश्वर की पत्नी का नाम था पद्मिनी। वो अत्यंत सरल, दयालु और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की अनन्य उपासिका थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो पीले वस्त्र धारण करती, केले के वृक्ष की पूजा करती, श्री हरिनारायण को पीले पुष्प अर्पित करती और निर्धनों को भोजन कराती थी। गांव के लोग कहते थे, जहाँ पद्मिनी की चरण पड़ते हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। किंतु समय का चक्र धीरे धीरे बदलने लगा। धनेश्वर के व्यापार में निरंतर वृद्धि होने लगी। उसकी प्रत्येक यात्रा पहले से अधिक लाभ लेके लौटती थी। कुछ ही वर्षों में उसका धन इतना बढ़ गया कि उसे अपनी संपत्ति का स्वयं भी अनुमान न रहा। यहीं से उसके भीतर अहंकार का जन्म हुआ। अब वो कहने लगा था, ये सब मेरी बुद्धि का ही परिणाम है। व्यापार मैंने बढ़ाया है, धन मैंने कमाया है। यदि मैं परिश्रम ना करता तो कौन सा भगवान मेरे घर धन बरसा देता। पद्मिनी ये सुन के व्याकुल हो जाती थी। वो हाथ जोड़कर कहती थी, स्वामी ऐसा मत कहिए। धन का स्वामी मनुष्य नहीं भगवान है। माता लक्ष्मी की कृपा हट जाए तो महलों को झोपड़ी बनने में देर नहीं लगती है। परंतु धनेश्वर हंस के उत्तर देता, यदि भगवान इतने ही समर्थ हैं तो उन्हें कहो कि मेरे व्यापार से अधिक किसी और का व्यापार कर दे। संसार धन से चलता है, पूजा पाठ से नहीं। इन कटु वचनों को सुन के पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरे स्वामी अज्ञानवश ऐसा बोल रहे हैं, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। परंतु धनेश्वर का अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर धन देना प्रारंभ कर दिया था।
जो समय पे ऋण ना चुका पाता उसकी भूमि अपने नाम लिखवा लेता था। एक दिन गांव का एक वृद्ध किसान गोपालू उसके पास आया। उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह निश्चित हुआ था, परंतु वर्षा न होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी। गोपालू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की लाज आपके हाथ में है, थोड़ा ऋण दे दीजिए, अगली फसल पर सब लौटा दूंगा। धनेश्वर ने कठोर स्वर में कहा, ऋण मिलेगा, पर पहले अपनी 5 बीघा जमीन मेरे नाम लिख दे। वृद्ध किसान रो पड़ा और बोला, सेठ जी, वही तो मेरे बच्चों का सहारा है। धनेश्वर ने क्रोध में अपने सेवकों को आदेश दिया, इसे बाहर निकाल दो, मेरे समय की कीमत इसकी आंखों के आंसुओं से कहीं अधिक है। सेवकों ने बूढ़े किसान को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दूर खड़ी पद्मिनी ये सब देख रही थी। उसका हृदय कांप उठा। वो दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। स्वामी, किसी निर्धन की व्यवस्था का उपहास मत कीजिए, गरीब की आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। धनेश्वर ने तिरस्कार से कहा, यदि तुम्हें इतनी ही दया आती है तो अपने गहने बेचकर उसकी सहायता कर दो, लेकिन मेरे व्यापार में हस्तक्षेप मत करना। ये कहकर वो भीतर चला गया। उसी रात पद्मिनी ने भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाया और अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे नारायण, यदि मेरे पति का अहंकार नहीं टूटा तो एक दिन उनका सर्वनाश निश्चित है। प्रभु, इन्हें समय रहते सही मार्ग दिखा दीजिए। उधर उसी समय बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भक्तों के कर्मों का अवलोकन कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने करुणा से कहा, प्रभु, स्वर्णगिरि में मेरी एक भक्त बड़ी पीड़ा में है, उसका पति धन के मद में अंधा हो गया है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, जब मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ मान बैठता है तब समय ही उसका सबसे बड़ा गुरु बनता है। अब धनेश्वर की परीक्षा का समय निकट है। इसी क्षण आकाश में बादल असामान्य रूप से घिरने लगे और स्वर्णगिरि के भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। स्वर्णगिरि गांव में उस रात के बाद से वातावरण जैसे बदलने लगा था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें पर्वतों की चोटियों पर पड़ी, तब भी गांव के लोगों के मन में एक अनजाना भय था। पक्षियों का कलरव पहले जैसा मधुर नहीं लग रहा था और बहती हुई नदियां भी मानो किसी आने वाली घटना का संकेत दे रही थी। उधर पद्मिनी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो उसका फल मेरे पति को सद्बुद्धि के रूप में प्रदान कीजिए। धन का अहंकार उनके हृदय को कठोर बना चुका है, उन्हें आपकी शरण में ले आइए। उधर धनेश्वर अपने विशाल प्रांगण में बैठा सोने की अशर्फियाँ गिन रहा था। वो बार बार अपनी तिजोरियाँ खुलवाता, उन्हें देखता और गर्व से मुस्कुराता था। इतने में हवेली के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण पहुँचे। उनके शरीर पे साधारण पीले वस्त्र थे, हाथ में कमंडल, कंधे पर जर्जर झोली और मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में ऐसी दिव्यता थी कि जो भी उन्हें देखता अनायासी सम्मान से सिर झुका देता था। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर मानव रूप धारण किया था। ब्राह्मण ने द्वारपाल से कहा, वत्स, अपने स्वामी से कहो कि एक भूखा ब्राह्मण भोजन और थोड़े जल की याचना करने आया है। द्वारपाल भीतर गया और धनेश्वर को सूचना दी। धनेश्वर ने बिना ही देखे कह दिया, उसे कह दो यहाँ कोई अन्नक्षेत्र नहीं खुला है, रोज रोज भिखारी चले आते हैं। द्वारपाल लौट गया, लेकिन ब्राह्मण वही शांत भाव से खड़े थे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, बेटा, यदि भोजन ना दे सको तो केवल एक लोटा जल ही दे दो। इतने में पद्मिनी की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने जैसे ही ब्राह्मण का तेजस्वी मुख देखा, उनके हृदय में अपार श्रद्धा जाग उठी। वो तुरंत दौड़ी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा भीतर पधारिए। उन्होंने अपने हाथों से आसन बिछाया, चरण पखारे और प्रेम पूर्वक भोजन परोसने लगे। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में सेवा का भाव अभी जीवित है, इसीलिए ईश्वर की कृपा भी जीवित है। इतने में धनेश्वर वहाँ पे आ पहुँचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक अपरिचित वृद्ध को चांदी के थाल में भोजन करा रही है। वो क्रोध से भर उठा, शिव नहीं, पद्मिनी, मैंने कितनी बार कहा है,
कि मेरी कमाई इन भिखारियों पर मत लुटाया करो। पद्मिनी विनम्र स्वर में बोली, स्वामी, अतिथि देवता के समान होते हैं। धनेश्वर हंस पड़ा। देवता? ये? वो ब्राह्मण के सामने जाकर बोला, अरे वृद्ध, यदि तुम सचमुच ब्राह्मण हो तो मेहनत करके कमाओ, दूसरों के घरों पर बोझ क्यों बनते फिरते हो। ब्राह्मण शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, पुत्र, धन का अभिमान मत करो, लक्ष्मी चंचला है। धनेश्वर ने व्यंग्य किया, मेरी लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, मैंने उसे अपनी बुद्धि से बांध रखा है। ब्राह्मण ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। जिसे तुमने बांध रखा है, समझते हो, वही एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। धनेश्वर क्रोधित हो उठा। बस, बहुत हुआ उपदेश, अभी इसी क्षण मेरी हवेली से निकल जाओ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इन्हें बाहर छोड़ाओ। सेवक जैसे ही ब्राह्मण के समीप पहुँचे, एक विचित्र घटना घटी। अचानक से पूरे आंगन में सुगंधित हवा बहने लगी। तुलसी के पौधे अपने आप हिलने लगे। मंदिर में रखा घंटा बिना किसी के स्पर्श के बज उठा। क्षण भर के लिए सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। धनेश्वर फिर भी नहीं समझा। ब्राह्मण उठे। उन्होंने पद्मिनी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर भगवान स्वयं तुम्हारे घर का अंधकार दूर करेंगे। फिर उन्होंने धनेश्वर की ओर देखकर कहा, आज तुमने एक भूखे ब्राह्मण का नहीं, अपने ही सौभाग्य का अपमान किया है। अब समय तुम्हें वो शिक्षा देगा जिसे कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवेली से बाहर चले गए। पद्मिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मन ही मन अनुभव किया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उधर जैसे ही ब्राह्मण गांव की सीमा से बाहर पहुँचे, उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। क्षण भर में उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गरुड़ प्रकट हुए। माता लक्ष्मी भी वहाँ पे विराजमान थी। माता लक्ष्मी ने करुणा से पूछा, प्रभु, क्या अब धनेश्वर का अंत निकट है? भगवान श्री विष्णु बोले, नहीं देवी, दंड देने से पहले मैं उसे सुधारने का अवसर अवश्य दूंगा। लेकिन यदि अहंकार नहीं टूटा तो उसका वैभव उसी गति से नष्ट होगा जिस गति से वो बढ़ा है। उसी समय स्वर्णगिरी के ऊपर काले बादल घिरने लगे। दूर व्यापार मार्ग से एक घुड़सवार दूत पूरी गति से धनेश्वर की हवेली की ओर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वो चिल्ला रहा था, सेठ जी, सेठ जी, अनर्थ हो गया है। आपका सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज समुद्र में भीषण तूफान में फंस गया है। यहीं से धनेश्वर के भाग्य का चक्र पहली बार उल्टी दिशा में घूमना शुरू हुआ। प्रातःकाल का समय था। स्वर्णगिरी के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। हवेली के विशाल प्रांगण में बैठे धनेश्वर के हाथ से सोने की अशर्फियों की थैली अचानक से नीचे गिर पड़ी। उसी समय व्यापारिक दूत हाँफता हुआ आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी, अनर्थ हो गया है। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया है। आपका सबसे बड़ा जहाज, जिसमें सोना, रेशम, मसाले और बहुमूल्य रत्न भरे थे, लहरों में फंस गया है। कई नाविकों का अब तक कोई समाचार नहीं मिला है। धनेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ क्षण पहले तक जो व्यक्ति अपने धर्म पर गर्व कर रहा था, वही अब बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। ये असंभव है, उसने क्रोध से कहा। मेरे जहाज इतने मजबूत हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। दूत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालिक, समुद्र के सामने किसी की शक्ति नहीं चलती। जो समाचार मिला है वो अत्यंत गंभीर है। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। पद्मिनी ने मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उन्हें उसी तेजस्वी ब्राह्मण के शब्द याद आए, लक्ष्मी चंचला है। धनेश्वर स्वयं को संभालते हुए बोला, एक जहाज गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी बहुत धन है। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं है। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। अगले ही दिन दूसरी विपत्ति आ गई। उनके उत्तर दिशा वाले विशाल गोदाम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी भयंकर हो गई कि वर्षों से संचित अनाज और बहुमूल्य सामान राख में बदल गया। पूरा गांव आग बुझाने दौड़ा, परंतु किसी के प्रयास सफल न हुए। धनेश्वर क्रोध में चिल्लाता रहा, और पानी लाओ, सब बचाओ। लेकिन अग्नि किसी की नहीं सुन रही थी। दूर खड़ी पद्मिनी ने आंखें बंद कर ली। वो समझ चुकी थी कि ये केवल संयोग नहीं था। उस रात उन्होंने भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक जलाया और बोली, प्रभु,
यदि ये सब मेरे पति को सही मार्ग पर लाने के लिए हो रहा है तो उन्हें शीघ्र सद्बुद्धि दीजिए। मैं उनका विनाश नहीं, उनका परिवर्तन चाहती हूँ। उधर धनेश्वर पूरी रात सो नहीं पाया, फिर भी उसके भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने मुनीमों को बुलाकर कहा, घाटा पूरा करने का एक ही उपाय है, गांव वालों से ब्याज दुगना वसूला जाएगा। जिसने समय पर ऋण नहीं चुकाया उसकी जमीन तुरंत जब्त कर लो। मुनीम भी ये सुन के घबरा गया। एक वृद्ध मुनीम ने साहस करके कहा, सेठ जी, अभी लोग पहले से ही दुखी हैं। यदि आपने ऐसा किया तो पूरे गांव की बद्दुआ लगेगी। धनेश्वर तो गरज उठा, मुझे किसी बद्दुआ से डर नहीं लगता है। उसने वृद्ध मुनीम को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में पूरे स्वर्णगिरी में भय फैल गया था। लोग कहते, धनेश्वर पहले से भी अधिक कठोर हो गया है, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। उसी सप्ताह बृहस्पतिवार आया। पद्मिनी ने व्रत रखा। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा की, भगवान श्री विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया तथा निर्धनों को भोजन कराया। जब वो आरती कर रही थी तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उन्हें लगा जैसे कोई करुणामय स्वर कह रहा हो, भय मत करो पुत्री, परीक्षा अभी शेष है, पर अंत में धर्म की ही विजय होगी। आरती समाप्त हुई तो उनका मन पहले से अधिक शांत था। उधर उसी रात धनेश्वर ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसकी हवेली के मुख्य द्वार से एक दिव्य तेजस्विनी देवी बाहर जा रही है। उनके हाथ में स्वर्ण कमल था। उनके प्रत्येक कदम के साथ हवेली का प्रकाश मंद पड़ता जा रहा था। धनेश्वर दौड़कर उनके सामने पहुंचा। देवी, आप कौन हैं? मेरे घर से क्यों जा रही हैं? दिव्य स्वर गूंजा, मैं वही लक्ष्मी हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुमने मुझे अपनी बुद्धि से बांध रखा है। मैं वहाँ कभी नहीं रहती हूँ जहाँ पे अहंकार, अन्याय और गरीबों की आह बसती है। धनेश्वर घबराकर उनके चरण पकड़ना चाहता था, किंतु उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसका अभिमान फिर जाग उठा। ये केवल स्वप्न था, मैं क्यों डरूं? उसने स्वयं को समझा लिया। प्रभात होते ही एक और समाचार आया। राजधानी से संदेश पहुंचा कि राज्य के नए कर नियमों के कारण धनेश्वर के कई व्यापारिक अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं। एक ही सप्ताह में उसका लाखों स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान हो गया था। अब हवेली में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। नौकर आपस में फुसफुसाने लगे थे, व्यापारी मिलने आने से कतराने लगे थे। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा पद्मिनी को इस बात की थी कि इतने बड़े संकटों के बाद भी उनके पति भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे। उस रात उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे जगत के पालनहार, यदि अभी भी इनके हृदय का अभिमान नहीं टूटा तो कृपा करके स्वयं कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे इनका जीवन बदल जाए। उधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु की ओर देखा और कहा, प्रभु, धनेश्वर अभी भी नहीं समझा है। भगवान मुस्कुराए, देवी, जब तक मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का फल नहीं देख लेता तब तक ज्ञान केवल शब्द बन के रह जाता है। अब उसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होगी। इतना कहके भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उसी समय स्वर्णगिरी से कई योजन दूर घने वन में एक रहस्यमय सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। वो मुस्कुराया और बोला, समय आ गया है। अब धनेश्वर के जीवन की दिशा सदा के लिए बदलने वाली है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। स्वर्णगिरी गांव में धनेश्वर के व्यापार की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। जो व्यापारी कभी उसकी हवेली के बाहर घंटों प्रतीक्षा करते थे, अब उनमें से कई दूसरे नगरों का रुख करने लगे थे। हवेली के विशाल आंगन में पहले जैसी रौनक नहीं रही थी, लेकिन धनेश्वर का अभिमान अभी भी जीवित था। वो मन ही मन सोचता, ये सब कुछ समय की बात है, मैं फिर पहले जैसा धनी बन जाऊंगा। मुझे किसी भगवान की सहायता की आवश्यकता नहीं। उधर पद्मिनी प्रतिदिन पहले से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करती रही। प्रत्येक बृहस्पतिवार वो निर्धनों को भोजन कराती, पीले वस्त्र दान करती और गांव के विष्णु मंदिर में दीपक दान करती। उसी समय
स्वर्णगिरी से कुछ दूर घने वन में एक तेजस्वी सन्यासी तपस्या से उठे। उनकी लंबी जटाएं, शांत मुखमंडल और नेत्रों का दिव्य तेज देखकर वन के पशु पक्षी भी उनके समीप में निडर होकर बैठ जाते थे। वास्तव में वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे भगवान श्री हरि नारायण की प्रेरणा से धनेश्वर के उद्धार के लिए आए हुए एक महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, आकाश की ओर अर्घ्य अर्पित किया और शांत स्वर में बोले, हे नारायण, यदि आपकी इच्छा हो तो आज एक और प्रयास करता हूँ। यदि धनेश्वर का हृदय बदल गया तो उसका कुल बच जाएगा, अन्यथा उसके कर्म ही उसका भविष्य लिखेंगे। ये कहकर वो स्वर्णगिरी की ओर चल पड़े। दोपहर होते होते वो धनेश्वर की हवेली के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने पूछा, महाराज, किससे मिलना है? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, अपने स्वामी से कहो कि एक यात्री उनके दर्शन करना चाहता है। कुछ ही देर में धनेश्वर बाहर आया। सन्यासी को देखकर उसने औपचारिक प्रणाम तो किया, पर उसके चेहरे पर सम्मान नहीं, केवल औपचारिकता थी। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, संसार का सबसे बड़ा धन दया है। यदि मनुष्य दूसरों के आंसू पोंछना सीख जाए तो भगवान स्वयं उसके घर निवास करते हैं। धनेश्वर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, ये बातें संतों को शोभा देती है। व्यापार दया से नहीं, कठोर नियमों से चलता है। सन्यासी ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे? धनेश्वर बोला, कहिए। सन्यासी ने अपनी झोली से गेहूं की एक छोटी सी पोटली निकाली। इसमें कुछ मुट्ठी भर बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। धनेश्वर हंस पड़ा, महाराज, मेरे पास हजारों मन अनाज है, इन कुछ दानों से क्या होगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इन्हें साधारण बीज मत समझो। यदि इन्हें श्रद्धा से बोओगे तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। धनेश्वर ने पोटली हाथ में ली, उसे देखा और व्यंग्य से बोला, मेरे पास चमत्कारों पर विश्वास करने का समय नहीं है। ये कहकर उसने वो पोटली पास खड़े एक नौकर की ओर फेंक दी। ले जाओ इसे। सन्यासी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने में पद्मिनी वहाँ पे पहुँची। उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया और क्षमा मांगती हुई बोली, महाराज, मेरे स्वामी से भूल हो गई है, कृपया मुझे ये पोटली दे दीजिए, मैं इसे श्रद्धा से बो दूंगी। सन्यासी ने मुस्कुराकर पोटली उन्हें सौंप दी। बेटी, जहाँ श्रद्धा होती है वही चमत्कार जन्म लेते हैं। पद्मिनी ने उसी संध्या अपने हाथों से हवेली के पीछे स्थित तुलसी वाटिका के पास वे बीज बो दिए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उधर धनेश्वर ने इस घटना को पूरी तरह भुला दिया, लेकिन अगले ही दिन एक और बड़ा संकट उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजधानी से संदेश आया कि उसका सबसे विश्वसनीय साझेदार, जिसने वर्षों तक उसके साथ व्यापार किया था, सारा धन लेकर विदेश भाग गया है। धनेश्वर के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत हिसाब किताब मंगवाया। पता चला कि उसे भारी आर्थिक हानि हुई है। वो क्रोध से कांपने लगा। सब धोखेबाज है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। रात को वो देर तक जागता रहा। उसे पहली बार अपने विशाल महल में भी अजीब सा खालीपन का अनुभव होने लगा। उधर पद्मिनी जब अगले दिन तुलसी को जल देने पहुंची तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जहां उन्होंने वो बीज बोए थे वहां एक ही रात में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए थे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, हे नारायण, आपकी लीला तो अपरंपार है। उसी समय उन्हें लगा जैसे मंद पवन के साथ कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, श्रद्धा का एक बीज भी हजारों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। पद्मिनी की आंखों से आनंद अश्रु बह निकले, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ये तो केवल आने वाले दिव्य चमत्कार की शुरुआत थी। उधर धनेश्वर के जीवन में संकटों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसके सबसे बड़े गोदाम का मुख्य स्तंभ अचानक से दरकने लगा और उसी समय दूर आकाश में गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे अब धनेश्वर का अभिमान अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं है। रात्रि का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवेली के मंदिर में जलता हुआ घी का दीपक अपनी शांत लौ से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा था। पद्मिनी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठी विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही थी। उनके नेत्र बंद थे और मुख पर अद्भुत शांति थी। उधर धनेश्वर अपने शयन कक्ष में करवटें बदल रहा था।
पिछले कुछ दिनों में हुए लगातार नुकसान ने उसकी नींद छीन ली थी। फिर भी उसका मन भगवान की ओर नहीं झुक रहा था। वो बार बार यही सोचता, मैं फिर सब कुछ कमा लूँगा, संसार में धन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु की लीला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुबह होते ही हवेली के बाहर अचानक से घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। राजधानी से आए 3 दूत हड़बड़ाते हुए भीतर पहुंचे। मुख्य मुनीम ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, बहुत बड़ा संकट आ गया है। धनेश्वर घबराकर बोला, अब क्या हुआ? मुनीम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जिस नगर में आपका सबसे बड़ा व्यापार था, वहाँ पे भयंकर भूकंप आया है। आपकी सभी दुकानें और गोदाम धराशायी हो गए हैं। जो माल बचा था उसे लुटेरे लूट के ले गए हैं। धनेश्वर तो स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से सोने का पात्र गिरकर फर्श पर बिखर गया। अभी वो इस समाचार से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा दूत बोला, मालिक, जिन व्यापारियों को आपने भारी धन उधार दिया था उनमें से अधिकांश दिवालिया हो चुके हैं। अब वे आपका ऋण लौटाने में असमर्थ है। धनेश्वर का चेहरा तो पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाकर अपने आसन पे बैठ गया। जिस व्यक्ति को अपने धन पर असीम गर्व था, उसी का वैभव अब उसकी आंखों के सामने रेत की तरह फिसल रहा था। उस दिन पहली बार उसने अपनी हवेली के विशाल प्रांगण को खाली देखा। ना कोई व्यापारी आया, ना कोई सम्मान करने वाला, ना कोई प्रशंसा करने वाला। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उधर पद्मिनी ने भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और बड़े ही शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि ये सब इनके कल्याण के लिए हो रहा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना कीजिए कि इनके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाए। उसी दिन बृहस्पतिवार था। पद्मिनी ने निर्धनों के लिए भोजन बनवाया। जब वे अन्न बांट रही थी, तभी एक अत्यंत वृद्ध साधु वहां पे पहुंचे। उनके शरीर पर फटे हुए पीले वस्त्र थे। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, बेटी, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। पद्मिनी ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और अपने हाथों से भोजन परोसा। ये दृश्य धनेश्वर दूर से देख रहा था। वो क्रोध में भर के बोला, हम स्वयं संकट में हैं और तुम अभी भी दान कर रही हो। पद्मिनी मुस्कुराई, स्वामी, जब घर में दीपक जल रहा हो तभी दूसरा दीपक जलाया जाता है। अंधेरा होने पर कोई किसी को प्रकाश नहीं दे सकता है। जो कुछ भी हमारे पास बचा है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। धनेश्वर ने कटु स्वर में कहा, यही कारण है कि हमारा धन समाप्त हो रहा है। वृद्ध साधु शांत भाव से भोजन करते रहे। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने पद्मिनी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर की रसोई कभी खाली नहीं होगी। फिर उन्होंने धनेश्वर की ओर देखकर कहा, पुत्र, धन का अभिमान मनुष्य को अंधा कर देता है, लेकिन विपत्ति उसकी आंखें खोल देती है। अभी भी समय है, लौट आओ। धनेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते ही एक अद्भुत घटना घटी। पद्मिनी जब रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जिस पात्र में थोड़ा सा आटा बचा था वो अब पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा था। दाल का मटका भी पहले से अधिक भरा था। घी का पात्र जो लगभग खाली हो चुका था, उसमें भी पर्याप्त घी था। पद्मिनी समझ गई कि ये भगवान श्री हरि की कृपा है। उन्होंने तुरंत मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उधर उसी समय धनेश्वर अपने लेखा कक्ष में बैठा हिसाब देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक पुराने बही खाते पर पड़ी। उसमें उसके पिता की लिखावट थी, धन कमाना कठिन नहीं है, उसे धर्म के साथ संभालना कठिन है। जिस दिन धन से दया चली जाती है, उसी दिन लक्ष्मी भी जाने को तैयार हो जाती है। ये पढ़कर धनेश्वर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता प्रत्येक बृहस्पतिवार गरीबों को भोजन कराते थे। वो स्वयं उनके साथ मंदिर जाया करता था। धीरे धीरे उसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन वर्षों का अभिमान अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसी रात आकाश में घनघोर बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। हवेली की ऊंची अटालिकाएं कांपने लगी। अचानक से एक भीषण गर्जना हुई। हवेली के सामने खड़ा वर्षों पुराना विशाल अशोक का वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धरती पर गिर पड़ा। उसकी भारी शाखाएं हवेली के मुख्य द्वार पर आ गिरी। पूरा परिवार भयभीत होकर बाहर निकल आया। पद्मिनी ने कांपते हुए भगवान का नाम लिया, ओम नमो नारायणाय। धनेश्वर पहली बार भय से आकाश की ओर देखने लगा।
उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या ये सब वास्तव में मेरे कर्मों का परिणाम है? और उसी क्षण दूर कहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, मानो भगवान श्री हरि उसे अपनी ओर बुला रहे हो। भीषण आंधी के बाद की वो सुबह स्वर्णगिरी के इतिहास में सबसे विचित्र सुबह थी। आकाश बिल्कुल निर्मल था, लेकिन धनेश्वर के मन में घने बादल छाए हुए थे। हवेली के मुख्य द्वार पर गिरा हुआ विशाल अशोक का वृक्ष अभी भी उसी प्रकार पड़ा था, मानो प्रकृति स्वयं उसके अभिमान के पतन की गवाही दे रही हो। धनेश्वर पहली बार बिना कुछ बोले अपनी हवेली के आंगन में बैठा था। न उसके हाथ में सोने की अशर्फियाँ थी, न व्यापार के लेखे जोखे थे। उसकी आंखों में केवल चिंता और बेचैनी थी। उधर पद्मिनी ने स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोली, हे जगत के पालनहार, आपने मेरे स्वामी को अनेक संकेत दिए हैं। अब उनके हृदय का अज्ञान दूर कर दीजिए, उन्हें अपने चरणों की ओर लौटा लीजिए। इतने में हवेली के बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ किसान और मजदूर एकत्रित होकर खड़े थे। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि विनम्रता थी। उनमें सबसे आगे वही वृद्ध किसान गोपालू था, जिसे कभी धनेश्वर ने अपमानित करके लौटा दिया था। धनेश्वर ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों आए हो तुम लोग? अब क्या चाहिए? गोपालू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये समाचार मिला कि आपके ऊपर संकट आया है। हम आपकी कुशल पूछने आए हैं। धनेश्वर आश्चर्य से उसे देखने लगा। जिस व्यक्ति को उसने सबसे अधिक अपमानित किया था, वही आज उसके दुख में खड़ा था। एक दूसरे किसान ने कहा, सेठ जी, गांव में सुख दुख सबका साझा होता है। आपने हमारे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन हम आपके अनिष्ट की कामना नहीं करते हैं। ये सुनकर धनेश्वर का सिर झुक गया। उसके भीतर पहली बार पश्चाताप की एक हल्की सी लहर उठी। गांव वाले लौट गए, लेकिन उनके शब्द उसके हृदय में गूंजते रहे। उसने धीरे से पद्मिनी से पूछा, मैंने जिन लोगों को केवल दुख दिया, वो मेरे लिए शुभकामनाएं क्यों कर रहे थे? पद्मिनी मुस्कुराई, स्वामी, यही धर्म है। सज्जन व्यक्ति दूसरों के कर्म नहीं, अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। धनेश्वर मौन हो गया। उसी दिन दोपहर में वो अकेला गांव के बाहर नदी के किनारे चला गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बालक मिट्टी से भगवान श्री विष्णु की छोटी सी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा कर रहा है। बालक ने एक जंगली फूल चढ़ाया और बोला, प्रभु, मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं है, ये फूल ही स्वीकार कर लीजिए। धनेश्वर कुछ दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, मेरे पास कभी इतना धन था कि मैं सोने की सिंहासन बनवा सकता था, लेकिन मैंने कभी भगवान को सच्चे मन से एक फूल भी नहीं चढ़ाया। उसी समय नदी के तट पर वही रहस्यमय सन्यासी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने धनेश्वर को पहचान लिया, परंतु कुछ नहीं कहा। धनेश्वर स्वयं उनके चरणों में जाके बैठ गया। उसकी आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी। महाराज, क्या वास्तव में मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग्य बीज है और कर्म उसका जल है। बिना अच्छे कर्मों के कोई भी भाग्य फल नहीं देता है। धनेश्वर ने फिर पूछा, क्या भगवान मेरे जैसे पापी को भी क्षमा कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, भगवान श्री हरि का हृदय समुद्र से भी विशाल है। वे पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए उनके द्वार कभी बंद नहीं होते हैं। धनेश्वर की आंखों से आंसू टपक पड़े। वर्षों बाद उसके हृदय का कठोर पत्थर पिघलना शुरू हुआ, लेकिन सन्यासी ने तुरंत कहा, केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। सच्चा पश्चाताप कर्मों से सिद्ध होता है। तो मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? धनेश्वर ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। सन्यासी बोले, आने वाला बृहस्पतिवार तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। उस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखना, निर्धनों को भोजन कराना, अपने हाथों से दान देना और जिन लोगों के साथ अन्याय किया है उनसे क्षमा मांगना। यदि तुम ये सब निष्कपट भाव से करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चल पड़े। धनेश्वर देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ था। वो घर लौटा और पद्मिनी से बोला, मैं आने वाले बृहस्पतिवार का व्रत रखूंगा। ये सुनते ही पद्मिनी की तो आंखें भर आई। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा की ओर देखा
और मन ही मन कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे स्वामी के हृदय में भक्ति का पहला दीपक जल उठा है। लेकिन भगवान अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं करना चाहते थे। उसी रात नगर से एक दूत घबराया हुआ हवेली पहुंचा। उसने कांपते हुए कहा, सेठ जी, आपकी अंतिम और सबसे बड़ी तिजोरी जिसमें आपकी बची हुई संपत्ति रखी थी, उसे चोरों ने तोड़ दिया है। ये सुन के पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। धनेश्वर ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसके मुख से क्रोध नहीं निकला। उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, हे नारायण, अब मुझे संभाल लीजिए। और वैकुंठ में विराजमान भगवान श्री हरि ने करुणा से मुस्कुराकर माता लक्ष्मी से कहा, देवी, अब इसका अहंकार टूट चुका है। अब इसकी परीक्षा समाप्ति की ओर है और कृपा का समय निकट आ रहा है। रात्रि बीत गई। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली सुनहरी किरण जैसे ही स्वर्णगिरि के पर्वत चोटियों पर पड़ी, पूरे गांव में एक नई आशा का संचार होने लगा। वो दिन कोई साधारण दिन नहीं था। वो पावन बृहस्पतिवार था, जिस दिन धनेश्वर अपने जीवन में पहली बार सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखने जा रहे थे। हवेली में वर्षों के बाद एक अलग ही वातावरण था। जहाँ पहले धन की चर्चा होती थी, वहाँ आज भगवान के नाम का स्मरण हो रहा था। धनेश्वर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गया। उसने नदी में जाके स्नान किया। लौटकर उसने साधारण पीले वस्त्र धारण किए। उसके मुख पर अब पहले जैसा अभिमान नहीं था, बल्कि विनम्रता और पश्चाताप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पद्मिनी ये सब देखकर भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आपकी करुणा तो असीम है। जिस हृदय में कभी केवल अहंकार था, वहाँ आज भक्ति का अंकुर फूट चुका है। धनेश्वर पहली बार स्वयं मंदिर की सफाई करने लगा। उसने अपने हाथों से भगवान विष्णु के विग्रह का अभिषेक किया, चंदन का तिलक लगाया, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित किया। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अपने धन पर अभिमान किया। मैंने गरीबों को रुलाया, असहायों का अपमान किया और आपके अस्तित्व तक पर प्रश्न उठाया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। पूजा के पश्चात उसने पद्मिनी से कहा, आज मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगूंगा जिनके साथ मैंने अन्याय किया है। पद्मिनी ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, यही सच्ची पूजा है। कुछ ही देर बाद धनेश्वर अपने सेवकों के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज उसके हाथ में हिसाब की बही नहीं, बल्कि अन्न, वस्त्र और दान की पोटलियां थी। सबसे पहले वो वृद्ध किसान गोपालू के घर पहुंचा। गोपालू अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसने धनेश्वर को आते देखा तो घबरा गया। उसे लगा कि शायद सेठ फिर कोई नया कर्ज मांगने आया है, लेकिन आज दृश्य बिल्कुल अलग था। धनेश्वर उसके सामने पहुंचते ही झुक गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, गोपालू काका, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आपके आंसुओं का मूल्य मैं कभी नहीं समझ पाया। ये कहकर उसने गोपालू के पैरों को स्पर्श कर लिया। पूरा गांव ये दृश्य देख के स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति के सामने कभी लोग कांपते थे, वहीं आज एक गरीब किसान के चरणों में झुका हुआ था। गोपालू की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए हाथों से धनेश्वर को उठाया और कहा, बेटा, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, भगवान उसके आधे पाप उसी क्षण क्षमा कर देते हैं। मैं तुम्हें पूरे मन से क्षमा करता हूँ। धनेश्वर ने वही सबके सामने घोषणा की कि आज से गांव के किसी भी गरीब पर मेरा कोई कर्ज नहीं रहेगा। जिनकी जमीन मैंने अन्यायपूर्वक अपने नाम करवाई थी, वो आज ही उन्हें वापस कर दी जाएगी। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। कई वृद्धों की आंखों से आंसू बहने लगे। स्त्रियां भगवान श्री हरि का नाम लेने लगी। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। उसी दिन धनेश्वर ने अपने गोदाम के द्वार खोल दिए। उसने निर्धनों में अन्न बांटना शुरू किया। हर भूखे को भोजन कराया, हर जरूरतमंद को वस्त्र दिए। वो बार बार केवल एक ही बात कहता, ये सब मेरा नहीं, भगवान श्री हरि का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। दूर खड़ी पद्मिनी ये दृश्य देखकर भगवान को धन्यवाद दे रही थी। संध्या होने पर पूरे गांव के लोग विष्णु मंदिर में एकत्रित हुए। वहां भजन कीर्तन आरंभ हुआ। धनेश्वर भी सबसे पीछे बैठ गया। उसने पहली बार पूरे मन से भगवान का नाम लिया, ओम नमो नारायणाय। जैसे ही ये मंत्र उसके हृदय से निकला,
उसी क्षण मंदिर में रखे दीपक की लौ बिना हवा के तेज हो उठी। सुगंधित पुष्पों की दिव्य वर्षा होने लगी। पूरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर दिव्य स्वर सुनाई दिया, जो मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उस पर हमारी कृपा अवश्य बरसती है। धनेश्वर और पद्मिनी दोनों भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। रात गहराते ही हवेली के द्वार पर एक अश्वरोही दूत पहुंचा। उसके हाथ में एक मुहरबंद पत्र था। पत्र पढ़ते ही धनेश्वर आश्चर्य से भर उठा। वो वही जहाज था जिसे सब लोग समुद्र में डूबा हुआ मान चुके थे। पत्र में लिखा था, सेठ जी, ईश्वर की असीम कृपा से आपका जहाज सुरक्षित मिल गया है। तूफान उसे एक अज्ञात द्वीप तक ले गया था। सारा माल भी सुरक्षित है। हम कुछ ही दिनों में स्वर्णगिरी लौट रहे हैं। धनेश्वर ने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि ये व्यापार की नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का पहला संकेत था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ लेकर मुझे स्वयं से मिला दिया। अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा के लिए समर्पित है। इसी क्षण बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, देवी, जहाँ पश्चाताप सच्चा हो वहाँ हमारी कृपा अवश्य पहुँचती है। किंतु अभी इस कथा की सबसे बड़ी लीला शेष है। बृहस्पतिवार के उस पावन व्रत के बाद से स्वर्णगिरी का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जिस गांव में कभी भय और निराशा का साया था, वहां अब फिर से भजन, कीर्तन और हंसी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। धनेश्वर के व्यवहार में आया परिवर्तन देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। अब उसकी हवेली का द्वार सूर्य उदय से पहले ही खुल जाता। जो भी साधु संत भूखा या निर्धन वहाँ पे आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। धनेश्वर स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराता और बड़ी विनम्रता से कहता था, आप सभी भगवान श्री हरि के स्वरूप है। आपकी सेवा ही मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पद्मिनी ये सब देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। वर्षों से जो प्रार्थना उन्होंने आंसुओं के साथ की थी, वो अब धीरे धीरे फल देने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद फिर एक पावन बृहस्पतिवार आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में धनेश्वर और पद्मिनी ने स्नान किया। दोनों ने पीले वस्त्र धारण किए, केले के वृक्ष की पूजा की। भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केसर मिश्रित खीर का भोग अर्पित किया। पूजा के अंत में धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन कभी आपके चरणों से दूर न हो। उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर किसी ने आवाज लगाई, नारायण नारायण। धनेश्वर बाहर आया। द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। उनके शरीर पर पीले वस्त्र, हाथ में कमंडल, कंधे पर झोली और मुख पर अद्भुत तेज था। धनेश्वर उन्हें देखते ही भाव विभोर हो गया। उसे लगा जैसे उसने इन महात्मा को पहले भी कहीं देखा है। वो तुरंत उनके चरणों में झुक गया। महाराज, कृपा मेरे घर पधारिए। इस बार उसने अपने हाथों से उनकी चरण धोए, आसन बिछाया और अत्यंत श्रद्धा से भोजन परोसा। भोजन करते समय ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, पुत्र, आज तुम्हारे व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देता है। धनेश्वर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, पहले मेरे पास धन था लेकिन भगवान नहीं थे। आज धन कम है पर भगवान का नाम है, इसीलिए मैं स्वयं को पहले से अधिक धनी मानता हूँ। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दोगे? धनेश्वर ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, जो कुछ मेरा है वो सब भगवान का है, आप जो चाहे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने बड़े शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी हवेली नहीं चाहिए, तिजोरी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे पूजा घर में रखा वो छोटा सा पीतल का दीपक चाहिए, जिसे तुम प्रतिदिन भगवान के सामने जलाते हो। धनेश्वर मुस्कुराया, महाराज, ये दीपक तो क्या, मेरा पूरा पूजा घर आपका है। वो तुरंत भीतर गया और दोनों हाथों से वो दीपक उठाकर ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने दीपक हाथ में लिया, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया।
सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद शंख ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। ब्राह्मण का साधारण शरीर धीरे धीरे दिव्य तेज से प्रकाशित होने लगा। क्षण भर में उनके 2 नहीं 4 भुजाएं प्रकट हो गई। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म सुशोभित हो उठे। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकने लगा। गरुड़ आकाश से उतर आए। माता लक्ष्मी भी दिव्य कमल पर विराजमान प्रकट हुई। धनेश्वर और पद्मिनी विस्मय से कांप उठे। वे समझ चुके थे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उनके द्वार पर पधारे हैं। दोनों दंपत्ति भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान श्री हरि ने करुणामय स्वर में कहा, उठो पुत्र, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार हुआ। जिस दिन तुमने अपने अहंकार का त्याग किया उसी दिन तुम मेरे प्रिय भक्त बन गए थे। धनेश्वर कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु, मैं इस दर्शन के योग्य नहीं हूँ। मैंने आपका अपमान किया, आपके भक्तों को रुलाया, गरीबों पर अत्याचार किया। भगवान मुस्कुराए। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगा देता है उसके पुराने पाप भी क्षीण होने लगते हैं। फिर भगवान ने पद्मिनी की ओर देखा। देवी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सेवा और प्रार्थना से ही तुम्हारे पति का उद्धार कराया है। एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। माता लक्ष्मी ने भी मुस्कुराकर कहा, पुत्री, आज से मैं इस घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी, क्योंकि यह अब धन का नहीं धर्म का सम्मान होता है। इतना कहते ही भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य वरद हस्त धनेश्वर के मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसके भीतर का सारा भय, मोह और अज्ञान समाप्त हो गया। उसके मन में केवल भगवान का नाम रह गया, ओम नमो नारायणाय। फिर भगवान ने कहा, धनेश्वर, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपना परिवार नहीं बल्कि समस्त प्रजा का कल्याण होगा। जो धन तुम्हें पुनः प्राप्त होगा उसका उपयोग धर्म, दान, गौ सेवा, अन्न दान और भगवान के मंदिरों की सेवा में करना। यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित होगा। इतना कह के भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। पूरे आकाश में केवल एक दिव्य वाणी गूंज रही थी। जहाँ बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा से किया जाता है, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण होता है, जहाँ गरीबों की सेवा और सत्य का पालन होता है, वहाँ हमारी कृपा सदैव बनी रहती है। धनेश्वर और पद्मिनी देर तक उसी स्थान पर बैठे भगवान का स्मरण करते रहे। उन्हें ज्ञात था कि आज उनका जीवन पूर्णतः बदल चुका है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन के बाद धनेश्वर और पद्मिनी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस हवेली में कभी धन का अहंकार गूंजता था, वहाँ पे दिन रात केवल ओम नमो नारायणाय का मधुर कीर्तन सुनाई देता था। प्रातःकाल होते ही धनेश्वर सबसे पहले भगवान श्री हरि के मंदिर जाता। पहले जहाँ वो अपने व्यापार के लेखे जोखे में व्यस्त रहता था, वही अब वो अपने हाथों से मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करता। धीरे धीरे भगवान का वरदान भी फलित होने लगा। जिस जहाज के डूबे जाने की सूचना आई थी वो वास्तव में सुरक्षित लौट आया। उसके साथ वर्षों पहले खोया हुआ बहुमूल्य व्यापारिक सामान भी वापस मिल गया। जो व्यापारी कभी धनेश्वर से दूर चले गए थे, वे भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर फिर से उसके पास आने लगे। लेकिन इस बार धनेश्वर पहले जैसा नहीं था। उसने अपने मुनिमों से कहा, आज से व्यापार केवल लाभ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होगा। किसी गरीब पर अन्याय नहीं होगा। ब्याज इतना ही लिया जाएगा कि सामने वाला सम्मान पूर्वक अपना जीवन भी चला सके। ये सुनकर पुराने कर्मचारी भी प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उनका पुराना मालिक लौट आया है। कुछ ही महीनों में स्वर्णगिरी गांव का स्वरूप बदलने लगा। धनेश्वर ने सबसे पहले उन सभी किसानों को बुलाया जिनकी भूमि उसने अन्यायपूर्वक अपने नाम करवा ली थी। गांव के चौपाल में सबके सामने उसने घोषणा की कि आज से ये सारी भूमि अपने वास्तविक मालिकों को वापस की जाती है। ये मेरा नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु का आदेश है। ये सुनते ही कई वृद्ध किसान रो पड़े। वृद्ध गोपालू कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने धनेश्वर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने केवल जमीन नहीं लौटाई है बल्कि गरीबों का विश्वास भी लौटा दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। उस दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। कहीं शंख बज रहे थे, कहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, तो कहीं बच्चे आनंद से नृत्य कर रहे थे।
लेकिन धनेश्वर के मन में अभी भी विनम्रता थी। वो बार बार कहता, ये सब मेरी शक्ति नहीं, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है। इसके बाद उसने एक और बड़ा संकल्प लिया। गांव के बीचों बीच भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया जाए। देश विदेश से श्रेष्ठ शिल्पकार बुलाए गए। संगमरमर के विशाल स्तंभ, सुंदर नक्काशी, स्वर्ण कलश और ऊंचा ध्वज दंड। कुछ ही समय में मंदिर दिव्य स्वरूप में तैयार हो गया। प्रतिष्ठा के दिन दूर दूर से ऋषि मुनि ब्राह्मण और हजारों भक्त स्वर्णगिरी पहुँचे। पूरे गांव में वेद मंत्र गूंजने लगे। जब भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हल्की पुष्प वर्षा होने लगी, सुगंधित हवा बहने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बज उठी। सभी भक्त एक स्वर में बोल उठे, नारायण नारायण। उसी दिन धनेश्वर ने यह प्रण भी लिया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो स्वयं अपने हाथों से 100 निर्धनों को भोजन कराएगा, गौमाता की सेवा करेगा, कन्याओं को वस्त्र दान देगा और भगवान श्री हरि की कथा का आयोजन करेगा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे स्वर्णगिरी में फैल गई। अब हर घर में बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाने लगा। स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, केले के वृक्ष की परिक्रमा करती और कथा सुनती। गांव में पहले जहां झगड़े होते थे, वहां पर अब प्रेम और भाईचारे का वातावरण था। बीमारियां कम होने लगी, फसलें पहले से अधिक लहलाने लगी। नदी का जल भी वर्ष भर निर्मल बहता रहता। दूर दूर के यात्री कहते थे, स्वर्णगिरी पर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। एक दिन संध्या के समय वही रहस्यमय सन्यासी पुनः मंदिर में आए। धनेश्वर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, यदि उस दिन आपने मुझे मार्ग नहीं दिखाया होता तो मैं आज भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा होता। सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र, मार्ग मैंने नहीं दिखाया, मार्ग तो भगवान ने दिखाया, मैं तो केवल उनका निमित्त था। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। क्षण भर के लिए उनके मुख पर दिव्य तेज प्रकट हुआ। धनेश्वर समझ गया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, सन्यासी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। धनेश्वर ने उसी क्षण मन ही मन प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले थे। उसे अब विश्वास हो गया था कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है, तब प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन भगवान की एक अंतिम लीला अभी भी शेष थी। वो लीला जो आने वाले युगों के लिए बृहस्पतिवार व्रत की महिमा का अमर संदेश बनने वाली थी। समय अपनी अविरल गति से आगे बढ़ता रहा। वर्षों बीत गए थे, लेकिन स्वर्णगिरी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। अब वो गांव केवल अपनी समृद्धि के कारण नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सतली के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। हर बृहस्पतिवार को प्रातःकाल मंदिर की घंटियां गूंज उठती थी। पीले वस्त्र पहने हुए स्त्री पुरुष भगवान श्री विष्णु की पूजन करते, तुलसी दल अर्पित करते, केले के वृक्ष की परिक्रमा करते और भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते थे। पूरे गांव में ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं बैकुंठ की छाया पृथ्वी पर उतर आई हो। धनेश्वर अब पहले वाले धनी व्यापारी नहीं रहे थे, वो तो अब एक सेवक बन चुके थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग धर्म, अन्नदान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, कन्याओं के विवाह, विद्यार्थियों की शिक्षा और मंदिरों के निर्माण में समर्पित कर दिया था। जब भी कोई उनसे उनकी समृद्धि का रहस्य पूछता तो वो मुस्कुराकर केवल इतना कहते थे, धन से नहीं दया से घर समृद्ध होता है। तिजोरी सोने से भर सकती है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद केवल विनम्रता और सेवा से मिलता है। उनकी ये बात सुनकर हर व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और गहरी हो जाती थी। एक वर्ष के बाद कार्तिक मास के एक पावन बृहस्पतिवार की रात्रि में मंदिर में अखंड विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा था। हजारों दीपकों की ज्योति से पूरा मंदिर आलोकित था। धनेश्वर, पद्मिनी और पूरे गांव के लोग भजन कीर्तन में लीन थे। तभी आधी रात के समय मंदिर का गर्भगृह अचानक से दिव्य प्रकाश से भर उठा। घंटियां बिना किसी के स्पर्श से बजने लगी। शंख ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी।
आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी भक्त विस्मय से खड़े हो गए। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपने अलौकिक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान गरुड़ पे विराजमान थे और माता लक्ष्मी कमलासन पर शोभायमान थी। उनके मुखमंडल का तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था, किंतु उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। धनेश्वर और पद्मिनी तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाया और बड़े ही मधुर स्वर में कहा, पुत्र धनेश्वर, आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुमने धन के अहंकार को त्याग कर धर्म को मार्ग अपनाया, निर्धनों की सेवा की, अन्याय का प्रायश्चित किया और हमारे प्रति अटूट श्रद्धा रखी है। यही सच्चा बृहस्पतिवार व्रत है। फिर भगवान ने कहा। वहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों की ओर देखकर बोले, सुनो, केवल उपवास कर लेना ही व्रत नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार, छल और अन्याय का त्याग करना। जो मनुष्य सत्य, दया, सेवा और भक्ति का पालन करता है वही हमारा सच्चा भक्त है। माता लक्ष्मी ने भी आगे कहा, मैं उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ पति पत्नी में प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, अतिथि का आदर हो, अन्न का अपमान ना किया जाए, गौ सेवा और दान पुण्य होता हो तथा भगवान श्री हरि का नित्य स्मरण किया जाता हो। लेकिन जहाँ अहंकार, अन्याय, कटु वचन और गरीबों का अपमान होता है वहाँ से मैं बिना देर किए चली जाती हूँ। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान की वाणी सुनते रहे। तब भगवान श्री हरि ने अपना वरद हस्त उठाकर कहा, जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा, हमारी कथा सुनेगा या सुनाएगा, निर्धनों की यथाशक्ति सहायता करेगा और अपने कर्मों को धर्ममय बनाएगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होंगे। उसे उचित समय पर आजीविका, सम्मान, मानसिक शांति और हमारे चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। इतना कह के भगवान ने धनेश्वर और पद्मिनी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये गांव सदैव धर्म का दीपक बना रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी इस कथा को सुनेंगी और इससे प्रेरणा लेंगी। कुछ ही क्षणों के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। मंदिर में फिर से सामान्य वातावरण हो गया, लेकिन वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय दिव्य आनंद से भर चुका था। उस दिन के बाद धनेश्वर और पद्मिनी ने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति, सेवा और लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। अंत समय आने पर दोनों ने भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए शांत भाव से देह त्यागी। शास्त्रों के अनुसार उन्हें प्रभु की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। स्वर्णगिरी गांव में आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाता है। लोग मानते हैं कि ये कथा उन्हें केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, संतोष, सेवा और भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन से बड़ा धर्म है, अहंकार पतन का कारण बनता है। सच्चा बृहस्पतिवार व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि सत्य, दया, सेवा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का व्रत है। गरीब, असहाय और अतिथि में भगवान का ही अंश मानकर सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा उसी पर बनी रहती है जो विनम्र, न्यायप्रिय और करुणामय होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ममतामयी माता महालक्ष्मी की जय। बृहस्पतिवार व्रत महिमा की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिख दें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।